उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया 10 फरवरी से 12 फरवरी तक। और इसमें आपको तमाम जो है यहाँ पर प्रदर्शनी स्टॉल आपको लगे हुए दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और यहाँ पर तमाम ऐसे आपको स्टॉल लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। और माना जा रहा है कि ये मील का पत्थर उत्तर प्रदेश के लिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट साबित होगा। और इसमें अभी तक का जो आकलन है वो लगभग 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश के जो एमओयू हैं वो साइन हो चुके हैं, यानी कि 18,000 से भी ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं। आप देखेंगे ये पूरा यहाँ पर देखिए स्टॉल जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, प्रदर्शनी लगी हुई है, तमाम जो है देसी और विदेशी कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं। ऐसे में जो यहाँ का जो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे युवा हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ इजाद किया है। ऐसे ही हमारे साथ में अभिषेक वैराग्य हैं जिन्होंने ये कार डिजाइन की है। इस कार को बनाने में इनको 4 साल का वक्त लगा है और इस 4 साल में इन्होंने पूरी इस कार को डिजाइन कर दिया गया है। ये स्पोर्ट कार है और अब इनको इंतजार है कि कोई ऐसा जो इन्वेस्टर है, जो ऐसा निवेशक है जो इनके साथ में कुछ इनकी ऐसी हेल्प करे और वो अपने इस सपने को साकार करने में कामयाब हो पाए। तो ये प्रयागराज के रहने वाले हैं अभिषेक वैराग्य। तो अभिषेक जी, कैसे ये आइडिया आया आपके दिमाग में, कैसे प्लान किया कि आप आखिरकार आपको ये कार डिजाइन करनी है? सर आइडिया तो काफ़ी पहले आ गया था। मतलब जब एक बचपन से एक थॉट होता है कि हम कार का और स्पोर्ट्स कार का जो देखने में अच्छी हो वो, तो वीडियो गेम्स वगैरह में या फिल्मों में हम देखते थे सब चीज़ें, तो अच्छा लगता था, तो मन करता था हमारे पास भी हो। लेकिन सर जब समझ में आया कि ये लेना थोड़ा मतलब इंडिया जैसे शहर, इंडिया जैसे कंट्री में मुश्किल है, क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट होकर चीज़ें जो आती हैं उन पे 100% से ज़्यादा इम्पोर्ट टैक्स लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो क्यों ना इसको इंडिया में ही ऐसी कारें बनाई जाए ताकि इंडिया में भी लोग जो इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते वो अफोर्ड कर पाएँ सब चीज़ें। तो बेसिकली आपकी थीम ये थी कि जो स्पोर्ट कार होती हैं वो महंगी होती हैं, फॉरेन कंट्री से आती हैं, लिहाजा जो है टैक्स वैक्स और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के वो महंगी हो जाती है। तो ऐसे में एक ऐसी कार आप डिजाइन करो जो आम लोगों की पहुंच में हो और उसको जो है आम लोग भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट कार का इस्तेमाल कर सकें। तो ये अभिषेक प्रयागराज के हैं और इन्होंने बीटेक किया है, लेकिन बीटेक को ही इन्होंने बीच में ही ड्रॉप कर दिया, यानी कि कॉलेज ड्रॉप कर दिया इन्होंने और ये अपने सपने को पूरे करने में लग गए। इन्होंने कार का नाम दिया है थंडर और मैं इस कार के बारे में इनसे और भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहूँगा कि आखिरकार ये कैसे चलेगी, इसकी स्पीड क्या है और क्या चीज़ इसमें है जो मॉडिफाई करने लायक हैं, और यूपी सरकार से लेकर के और इन्वेस्टर से किस तरीके की मदद चाहते हैं और कैसे ये यहाँ पर आज प्रदर्शनी में अपनी इस कार को यहाँ पर रखा हुआ है। तो पहले तो मैं इसका पूरा वो लुक दिखाना चाहूँगा। आप देखिए ये कार जो है पूरा स्पोर्टी लुक है। हालांकि इस कार की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, इसकी वजह भी मैं जानने का प्रयास करूंगा अभिषेक से कि आखिरकार इस कार की जो चौड़ाई है वो क्यों ज़्यादा रखी गई है, इसकी जो लेंथ है, इसकी लंबाई वो लगभग इनोवा के ज़्यादा क्यों। और आप जो है इनके साथ में ही हैं, अब इन्होंने एक कंपनी के रूप में एक काम कर रहे हैं, इनके साथ में आप लोगों के साथ और भी लोग हैं शामिल हैं जो इस कार को बनाने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जी सर। आप क्या देखते हैं? सर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मॉर्गन स्टैनली के लिए काम करता हूँ। तो इसके अंदर जितना भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम होगा वो मैं संभालूंगा। हमारे साथ रिया तिवारी जी भी हैं जो हमारे ऑपरेशंस के देखती हैं, और हमारे साथ एक और है वो भी इस कार के डिज़ाइन में मदद करते थे, वो अभिषेक जी के सगे भाई ही हैं जो हमारे साथ इस कंपनी में भी काम करते हैं। तो इसका डिजाइन अभिषेक ने किया है? जी सर, अभिषेक जी ने किया है इनका डिज़ाइन और इनके भाई ने डिज़ाइन किया है। उसके आगे से रिया जी और मैंने इस कार में जितने भी आगे मॉडिफिकेशंस होने हैं, फाइनेंस की बात हो गई तो मैं भी उस पर काम करना है। मतलब फाइनेंस में भी आप हेल्प करेंगे? जी सर। तो ये देखिए ये लुक वाइज आपको देखने में आपको कुछ ऐसी फरारी टाइप में जैसे? बिल्कुल सर, हमारे फाउंडर ने बनाया है तो फरारी तो जैसी दिखती ही है। हाँ। साथ ही साथ इसका जो कॉस्ट है ना वो सबसे मजेदार चीज है। जो आदमी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कार खरीदता है और उस पे 127% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगा के देता है, तो क्यों ना हम उसको 50 लाख रुपए में ये कार दे जो कि भारत देश में बनी हुई है। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग वैसे कितनी आई होगी अभी? सर अभी इसको लागत जो लगी है हमारी बनाने वो 30 से 35 लाख रुपए लगी है हमारी आज तक।
लेकिन इसको और कम भी किया जा सकता है, इसका प्रोसीजर और अच्छा भी किया जा सकता है। जो ज़रूरत है हमारी, वो सरकार से हमारे ग्रांट्स की ज़रूरत है, जिससे कि इस कार की हम क्षमताओं को और आगे करें और साथ ही साथ इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और इसका जो अचीवमेंट्स है वो हम और बढ़ा सकें। तो यहाँ पर प्रदर्शनी में इस तरीके से इन्होंने ये कार को रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लुक है, लुक वाइज आपको देखने में बेहतर लगेगी, बट जो मैं अभी इसके अंदर भी मैं बैठ करके भी मैं देखना चाहूँगा कि आखिरकार ये कैसे, इसका फील क्या है। और इसके साथ ही हालांकि देखने में आप देखेंगे ये जो गेट है, मैं चाहूँगा कुछ आप इसके बारे में बताएं कुछ। सर ये बटरफ्लाई डोर्स है, ज़्यादातर स्पोर्ट्स कार या सुपर कार्स में होते हैं। तो ये 90 डिग्री अब ऊपर की तरफ खुलते हैं, तो मतलब ये अभी और ऊपर जाएगा। हाँ अभी फिलहाल ये सर अभी प्रोटोटाइप है। ओके। हाँ, इस वजह से थोड़ा डिजाइन में भी छोटे मोटे कहीं ना कहीं कमियां हैं। हाँ, वो हम दूर करेंगे जैसे जैसे हमें फंड्स इन्वेस्टमेंट्स मिलेगी। तो फंड की इनको नीड है। मैं चाहूँगा, मैं एक बार देखना चाहूँगा अंदर कैसा, हालांकि बहुत वैसे जमीन से लगी हुई कार है जैसे मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। आप देखिए ये लुक वाइज ये सारी चीजें हैं, बट आप देखेंगे आपको जो चलती है ये कार में देखिए सारी चीजें, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें अभी मॉडिफाई करने की जरूरत है। 2 सीटर है, आप ये देख सकते हैं। इसमें ड्राइवर और ड्राइवर के साइड में, और इसके अलावा ये बैटरी से चलने वाली कार होगी। अब इसको ओपन करिएगा तो एक खासियत ये भी है कि ये तरीके से देखा जा रहा है डीजल और पेट्रोल महंगा हो रहा है। हाँ जी सर। तो आपने कोशिश की है कि इसको इलेक्ट्रिक, तो ये अभी भी इलेक्ट्रिक कार है। हाँ सर, अभी भी इलेक्ट्रिक मतलब ड्राइव करके ही यहाँ तक लाई गई है। हाँ, या हम लोग बाहर तक तो ट्रांसपोर्ट कराई थी प्रयागराज से। अच्छा, लेकिन यहाँ से पूरा ड्राइव करके ही लेके आए सर। अच्छा, ओके, मतलब रनिंग कंडीशन में है, सारी चीजें ओके हैं। क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से, किस तरीके से क्या मदद? सर गवर्नमेंट से ऐसा, जैसे अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, गवर्नमेंट का वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ये प्रमोट करना ईवी को। तो हम चाहते हैं सर हमें भी मतलब इसकी सहायता मिले, ग्रांट्स मिले, जिसके इसको हम और स्केल कर सकें और ज़्यादा इसको मतलब सर्टिफाई करा के आगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन चालू कर सकें इसका। और कॉस्टिंग को लेकर के भी ये माना जा रहा है कि स्पोर्टी कार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है, आम लोगों की पहुंच से दूर रहती है। तो ऐसे में कॉस्टिंग को कम करने को लेकर के कैसे किया गया? और इसका मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि जो इसकी जो बॉडी है वो कैसे बनी हुई है, क्या मेटल है इसमें, क्या है? नहीं सर, ये ग्लास फाइबर और कार्बन फाइबर से बनी है। ये हल्का होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो हमें वजन कम से कम रखना पड़ता, नहीं तो ट्रैक्शन मोटर पे लोड बढ़ जाता है। और हमें बैटरी का लोड भी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मटेरियल लाइट करने के लिए हमने कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया। ओके, कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास का इस्तेमाल। इसकी जो बॉडी होगी वो कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास की होगी, यानी कि मेटल की नहीं होगी। ये आपने पहले से प्रिपेयर हो गए हैं आप। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं, इसको देखने के लिए आप देखिए तमाम लोग हैं जो मैं वो भी चाहूँगा कि आप वो भी दिखाइए। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस कार को देखने के लिए, आप देखिए इसकी डिजाइन जिस तरीके से अभिषेक वैराग्य यहाँ पर नहीं, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुनर है जो आप सामने देखेंगे 20 से 25 लाख कि इस प्रदर्शनी में इस कार को यहाँ शामिल किया गया है। तमाम अधिकारी और तमाम ऐसे लोग हैं जो कार को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये आप इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है, बस कार बनाने की देर है। काफी ज्यादा लोग करने की देर है, उत्साह की नजरों से देख रहे हैं और उनका मानना है कि अगर ये और इटली जर्मनी कार अगर हाँ जी मैम जिस तरीके से अभिषेक ने सपना देखा है, अगर इसमें कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और साकार करता है तो कहीं न कहीं ये कार भी आपको आम लोगों के पास नजर आ सकती है और जो आम लोगों की पहुंच है उसको भी यहाँ तक कहीं ना कहीं हो सकती है। तो इस तरीके की तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम प्रदर्शनी में आपको तमाम ऐसी हैंडमेड चीज़ें हैं जो ऐसे आम जो है जो हुनरबाज जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो ऐसे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और ऐसी चीज़ों को ईजाद कर रहे हैं जो आम लोगों तक पहुँच सके।